अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो ये हमारा पैकेजेस मॉल का पार्ट 2 है। तो इसमें हम सेकंड फ्लोर पर आए थे क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि सेकंड फ्लोर पर बच्चों के जो हैं छोटे बच्चों के लिए हैं। तो हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर भी यमुना को अलाउ नहीं किया क्योंकि यमुना 3+ है और वहाँ 5 ईयर के जो बच्चे हैं वो लेते हैं। फिर हमें बताया कि आप आगे जाएँ और राइट साइड पर जो है वो बच्चों की कुछ प्ले एरिया है। तो हम वहाँ पर गए, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि किसी से पूछ लिया जाए। तो इनसे मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि आगे आप सीधा जाएं और राइट साइड पर आपको बच्चों का प्ले एरिया मिलेगा। बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। एक को पकड़ो फिर दूसरे को पकड़ो, और इसलिए जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी क्योंकि कैमरा को भी होल्ड करना था, बार बार कैमरा भी हिल रहा था और बच्चे भी हैंडल नहीं हो रहे थे। बार बार कह रहे थे हमें उठाएं क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर है थक जाते हैं इतने बड़े मॉल के अंदर। तो इसलिए जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब हम आगे जा रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ हमें मिले और मैं बच्चों को थोड़ी देर वहाँ प्ले करवा लूँ ताकि वो इंजॉय कर लें। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिनमें बच्चे चले गए और उनको लगा कि ये प्ले एरिया है, जैसा कि ये, और यमुना पहले अंदर चली गई और रिनात का ये था कि मुझे भी अंदर बुलाएं। फिर यमुना ने डोर ओपन किया और कहा कि आप भी अंदर आ जाएं। तो जी यमुना भी अंदर आ गई है और बेबी भी अंदर आ गई है। वो दोनों यहाँ थोड़ी देर खेल रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी देर इधर इंजॉय कर लें, फिर आगे देखते हैं कि आगे कहाँ प्ले एरिया है जो इनको मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। तो जी हम आगे की तरफ जा रहे थे और फाइनली हमें नज़र आ गया कि ये समर्स के लिए उन्होंने बच्चों के लिए बनाया है। और ये जो है वो अंदर चले गए बच्चे। और फिर यहाँ पर एक फ्रेम था तो मैंने सोचा इनकी कुछ पिक्चर्स बना लें। यहाँ पर उन्होंने एक बड़े से टब के अंदर रेत और मिट्टी मिक्स करके रखी हुई थी जिससे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलें यहाँ ये थोड़ी देर खेल लेंगी, फ़्रेश हो जाएंगी और मुझे तंग जो है वो कम करेंगे। यहाँ पर कुछ कंटेनर्स पड़े थे, इसके अंदर जो है वो बकेट्स थी और काफ़ी चीज़ें थी। तो यमुना ने जो है वो इसके अंदर से अपने लिए और बेबी के लिए टॉयज़ ले लिए। तो पहले वो अपने लिए ले रही थी, मैंने कहा कि छोटी सिस्टर के लिए भी ले लें। फिर उसने कहा मामा मैंने बकेट लेनी है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आप सिस्टर के लिए भी बकेट ले लें। तो वो फिर 2 बकेट्स लेकर अपनी बहन के पास जो है वो चली गई। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ पर और दोनों माशाल्लाह खूब अच्छे से खेल रही थी और दोनों बहुत इंजॉय कर रही थी और मैं तो बस इनकी वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थी। अभी सुबह का टाइम था, 12-1-2 बजे का टाइम था, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा रश नहीं था। तो बच्चे जो हैं वो इजीली खेल रहे थे और जो है वो खेल रहे थे। और ये देखें जी बहुत ही अच्छा ऐसे डेकोरेट किया हुआ था बच्चों के लिए। ये समर्स के लिए था कि अभी समर क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चे यहाँ पर आया करेंगे। बाकी 2 कंटेनर्स में मैंने देखा कि सोचा कि देखूँ इनके अंदर क्या है। जब मैंने उनको ओपन किया तो उनके अंदर भी सेम टॉयज़ थे और एक के अंदर दूसरे टॉयज़ भी थे। अगर आप बाय करना चाहें तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं जी। तो ये दोनों मिलके खेल रही थी और ये जो है वो ओए बेबी, कुछ और बच्चे भी आ गए। यमुना उनको बुला रही थी कि आप भी हमारे साथ आएं, हमारे साथ प्ले करें, लेकिन देखिए वो दोनों बहन ब्रदर भाई सिस्टर्स अपने प्ले ही कर खेल रहे हैं। में मसरूफ़ थे। तो मैंने कहा कि चलें बच्चों आप दोनों खेलो। वो दोनों बहन भाई जो हैं वो खेल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइम स्पेंड किया और बहुत खुश हुए। बस यमुना जो है अभी 3 इयर्स की है। तो बच्चे खेल बाकी रहे जो थे तो ये भी झूले आ थे, गए। चले बाकी जो ठीक है, प्ले थे वो चलो यमुना इनको आए, हम वो अलाउ प्ले नहीं करते किया। हैं। बेबी तो खैर बहुत छोटी है लेट्स लेकिन गो। यमुना को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत इसके भी छोटी है चार्जेस है। और जैसे ही ये बड़ी होगी तो अब फिर बच्चे यमुना खेल कह रही रहे थी हैं, मम्मा मना मुझे करें। जाना है, लेकिन उनके कहने की वजह से फिर एक अंकल आगे उन्होंने कहा जी ये तो 3 बजे चलें के बेटा बाद आजे हम चलें, अलाउ वो करते अंकल हैं। कह तो रहे हैं आप अभी लोग पहले टाइम आ नहीं गए हैं। हुआ। तो मैंने सोचा कि वो चलें वो बच्चों को अंकल कह लेकर रहे कहीं हैं। और चलते हैं क्योंकि अभी 3 नहीं बजे थे। फिर यमुना को बहुत विच वन डू शौक यू हो रहा था कि वांट? उसने गाड़ी पर ब्लू वन बैठना है, लेकिन बिठा दें भाई। ये गाड़ी एक बंदा लेकर खड़ा हुआ था। तो इसको चले मैंने बैठे फिर यमुना। चार्जेस दे के यमुना को जो है वो इसके ऊपर राइड दिलवाई। यमुना कहती मैंने ब्लू कलर की लेनी है एंड बेबी को भी साथ बिठा दिया, बट बेबी सिस्टर के जो है साथ वो हगी रोना करें, शुरू हो गई तो उसको फिर जो है फाइट नहीं वो करनी दोनों ने। उतारना ओके पड़ा बैठ मुझे। जाएं, डोंट वरी डोंट और वरी। यहाँ पर काफ़ी लोगों ओके के ओके अच्छे डोंट वरी। बिजनेसेस हैं। नो बेबी नो नो को नो, कभी किसी ने गाड़ी उठाया चलेगी नहीं है अभी, तो बेबी को इसलिए झूला वो मिलेगा। जो है वो रोना शुरू हो गई जब वो अंकल ने उनको उठाया। तो फिर वो जब भी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है तो बेबी का रोना जो है वो भी ज़्यादा हो गया और उसने रोते रोते कहा व्हाट कि मुझे हैपेंड? पकड़ लें, मुझे पकड़ लें।
तो फिर मैंने भैया से कहा कि प्लीज़ आप रोक दें और मैं अपनी बेटी को जो है वो ले लूँ, क्योंकि ये रोना चुप नहीं करेगी और ऐसे रोती ही रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अभी से जो है वो उतार लिया जाए। एंड यमुना को मैंने उतार लिया और ये देखिए मैंने बेबी को अपने पास ले लिया कि ये मेरे पास आ जाए, और यमुना जो है वो फिर आके चली गई। और जी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है पैकेजेस मॉल का तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मज़ीद आप किस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वैसी ही वीडियोस मैं बनाया करूँगी। जैसे ही यमुना आगे जा रही थी मेरे दिल में बहुत डर था कि कहीं यमुना को वापस ही ना लेकर आए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा था। तो फिर मैं वेट करती रही कि जल्दी से यमुना आ जाए। तो फाइनली यमुना आ गई और मेरे दिल को सुकून मिल गया कि शुक्र है यमुना जो है वो आ गई है। तो थोड़ा सा डर होता है क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे, तो इसलिए मुझे ज़रा काफ़ी ज़्यादा डर फील हो रहा था और बहुत सी घबराहट से भी होना शुरू हो गई जब थोड़ी देर तक यमुना नहीं आई। फिर मैंने यहाँ एक बंदे से पूछा कि वो वापस यहीं पर आएंगे, तो उन्होंने कहा जी जी वो यहीं पर आएंगे, उनकी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। एक बच्चा पहले वेटिंग में था क्योंकि पहले यमुना आई थी तो यमुना ले रही थी, वो वेटिंग में था और वो वेट कर रहा था कि जैसे ही यमुना आती है तो फिर वो उस बच्चे की टर्न है। जी तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस थे, अंदर तो जाना अलाउ नहीं किया, तो यमुना और बेबी बॉक्सेस को बंद करके ही खेलना शुरू हो गई और इसी में वो जो है वो खुश हो गई और उनको अच्छा लगा कि चलो जी हम इधर ही प्ले कर रहे हैं और ये मैजिक हो रहा है हमारा। तो जी फाइनली कार 4 को हमने बाय बाय कर दिया था और अब हम गाड़ी में आ गए थे। तो ये थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ किया ताकि जल्दी जल्दी आप लोग देख लें। इस टाइम जो है वो दोपहर के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था और हम लोग अब खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम कार 4 से नहीं बल्कि बाहर से कहीं से खाना खाएंगे। तो हम गौरमेंट ग्रिल गए थे, वो भी आपके साथ पिक्चर्स और वीडियो शेयर करेंगे। और यहाँ पर हम एग्ज़िट हो रहे थे और बहुत ही अच्छा था मौसम इस टाइम लाहौर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ना धूप थी ना बादल थे, बहुत अच्छा मौसम था और हमने बहुत इंजॉय किया। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे और यमुना बहुत खुश थी क्योंकि विंडो में उसको मुझे पूछा मामा विंडो नीचे कर लूँ, तो मैंने कहा कि चलें कर लें क्योंकि एसी ऑफ था गाड़ी में। तो यमुना बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा ने जो है वो विंडो नीचे करने की मुझे इजाज़त दे दी है। मौसम बहुत अच्छा था लाहौर का और बादल देखें आपको जैसे नज़र आ रहा है। और हम इस टाइम गौरमेंट ग्रिल जा रहे थे क्योंकि हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि बाहर से ही कुछ खा लें क्योंकि बाहर घूमने फिरने आए हैं, तो इसलिए हम बाहर ही चले गए। वो दूर आपको जो है वो अरफा करीम टावर नज़र आ रहा होगा और ये उस रोड पर हम थे। जैसा कि जो लोग लाहौर में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं उनको पता चल गया होगा कि अरफा करीम कहाँ है। फाइनली हम जो है वो रेस्टोरेंट में आ गए और यमुना चूज़ कर रही है कि उसने क्या खाना है, बट उसको कुछ पसंद नहीं आया। उसने कहा मुझे फ़्राइज़ खाने हैं और जूस पीना है। तो मैंने कहा ठीक है जी आप फ़्राइज़ और जूस ले लें। तो फ़्राइज़ का हमने ऑर्डर दे दिया पहले ताकि वो जल्दी आ जाएं क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। जी तो गौरमेंट ग्रिल हम आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, रिलैक्स हम कर रहे थे। बेबी भी खुश थी और बेबी वेट कर रही थी कि कब उसके फ़्राइज़ आएंगे और वो फ़्राइज़ एंजॉय करेगी। बेबी हंग्री हो रही थी, उसे भूख लग रही थी। गाड़ी में खैर ये सो गई थी, लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट में आए हैं तो ये फिर उठ गई थी। तो फिर उन्होंने हमें बेबी चेयर ला के दे दी और बेबी फूड का जो है वो वेट कर रही थी। ओके जी तो काफ़ी टाइम इंतज़ार के बाद बच्चों के फ़्राइज़ फाइनली आ गए थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं तो भूख लग जाती है बच्चों को, और मैंने कोई स्नैक्स वगैरह भी इनके लिए साथ नहीं रखे। फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा गर्म थे और इसलिए मैंने यमुना को थोड़े से ही दिए, चम्मच से नहीं रखे जा रहे थे, तो बेबी के लिए मैंने हाथ से ही प्लेट में डाल दिए थे। और ये फाइनली यमुना को फ़्राइज़ और बेबी को खैर उनको बहुत भूख लग रही थी, तो उनको मैंने कहा कि आप लोग तो खाएं। और बच्चे जो हैं वो फूड इंजॉय कर रहे थे और हम अपने फ़ूड का वेट कर रहे थे कि हमारा फ़ूड जो है वो कब आएगा। बेबी बहुत ही शौक़ से फ़्राइज़ खा रही थी बट वो गर्म थे तो इसलिए उसको थोड़ा सा हो रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और हम जो है वो वेट कर रहे थे और बच्चों को देख रहे थे।
ऐसी जगहों पर जाकर बच्चों को हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी करें और जिस तरह हम चाहें वैसे हो लेकिन फाइनली खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश थे और अपना फूड जो है वो इंजॉय कर रहे थे। जी, तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हम हो रहा था और हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना आए तो खा कर फिर घर चलें क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो फाइनली हमारा फ़ूड भी आ गया था और हम जो है वो अपना फ़ूड एंजॉय कर रहे थे। हमने सारा देसी फ़ूड ही ऑर्डर किया था और ये यमुना और बेबी की कुछ पिक्चर्स थी तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोग पिक्चर्स देखें, वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।